सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बताएंगे किस तरह से गिरावट जो है वो बढ़ रही है और क्या इसके पीछे वजह है। तो अभिषेक, देखिए, तमाम इंडेक्स भी अगर हम देखें, इनफैक्ट आईटी हमें केवल इकलौता ऐसा इंडेक्स दिखाई दे रहा था जहां पर हरे निशान में कारोबार हो रहा था, लेकिन वहां भी हम देख रहे हैं अब गिरावट दिखाई दे रही है। ऑटो लगभग 1.5% नीचे है। निफ्टी पीएसयू बैंक तो हम देख रहे हैं 3.5%, और साथ ही एफएमसीजी मेटल भी अगर आप देखें तो 3% कमजोर है। रियलिटी में भी हम देख रहे हैं इंडेक्स में 2.5% की कमजोरी है। तो ये ऑलमोस्ट एक ही तरफ कमजोरी की ओर तमाम इंडेक्स और काउंटर्स हमें फिलहाल इन्हीं के दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, बाजार सेंटिमेंट का खेल होता है और सेंटिमेंट थोड़े से वीक होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। एक तो ये कि जो बड़े स्टॉक्स हैं, अगर वो सहारा नहीं देंगे तो बाजार चलेगा कैसे। एचडीएफसी बैंक के Q3 की अपडेट्स आए थे और डिपॉजिट को ग्रोथ हमने देखा है कि लोन ग्रोथ के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन लोन ग्रोथ को लेकर चिंताएं कहीं ना कहीं हैं। इसके अलावा अगर हम लोन टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें, LDR रेशियो की बात करें, तो ये मर्जर के बाद पहली बार 100 के नीचे आया, 100% के नीचे आया। तो ये एक चिंता जरूर है बाजार के लिए। अगर हम अगर हम संकेतों की अगर हम बात करें तो खपत को लेकर, देश में कंजम्पशन को लेकर थोड़े से सेंटिमेंट फिर से वीक होते हुए दिख रहे हैं। डाबर के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 4.5-5% के आसपास की गिरावट है। Q3 की जो अपडेट्स आए हैं वहां से बहुत ज्यादा कोई आशाएं नहीं दिख रही थी। तो जो ऐसा लग रहा था कि शायद Q3 के नंबर्स Q2 के मुकाबले बेहतर साइड पर आएंगे, उन उम्मीदों को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। हालांकि बहुत ही शुरुआती अभी आंकड़े हैं, इसके बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर कह पाना या फिर अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़े से वीक होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। एक और ट्रिगर है कच्चे तेल का। क्रूड का भाव हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है। चीन से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है और ब्रेंट क्रूड का भाव निकल गया है $76 के ऊपर और ये सस्टेन कर रहा है। करीब 2 महीने के ऊपरी स्तर पर कच्चे तेल का भाव है। यूएस में भंडार भी थोड़ा सा कम हुआ, उसके चलते भी क्रूड के भाव को सपोर्ट मिला है। एक और चीज जो बाजार को लगातार परेशान कर रही है, हमने देखा था पिछले हफ्ते की 12 दिन की लगातार बिकवाली के बाद एफआईज की तरफ से खरीदारी लौटी थी। 1500 करोड़ रुपए की छोटी सी कैश में नेट बाइंग आई थी, लेकिन शुक्रवार को फिर वही स्थिति हो गई और हमने देखा कि करीब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आ गई। तो ये चिंता बाजार को लगातार परेशान कर रही है। एक चिंता जिसकी अभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, कितना खतरनाक है ये कह पाना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही शुरुआती फेज में चीजें हैं। चीन में एक और वायरस HMPV, इसके मामले बहुत तेजी से बढ़े। भारत में पहला मामला इसका आ गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बच्चों को लेकर ज्यादा थोड़ा सुरक्षित रहने की जरूरत है फिलहाल इस वायरस से। एक बेंगलुरु में एक मामला आया है। सेंटिमेंट के लिहाज से जरूर ये थोड़ा सा डेंट कर सकता है बाजार को, और हमने देखा कि अचानक से जब ये खबरें थोड़ी से स्प्रेड हुई हैं, बाजार में ऊपरी स्तरों से तेज सेल ऑफ आई है। तो कुछ ये नेगेटिव ट्रिगर्स हैं जो बाजार का मूड आज खराब करने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। बाजार का एक हम चेक ले लेते हैं, जहां पे सेंसेक्स आप देख सकते हैं करीब 800 अंक यहां पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 78,452 के लेवल्स फिलहाल, और साथ ही बैंक निफ्टी भी 750 अंक के करीब यहां पे कमजोर होता हुआ 1.5% की कमजोरी के साथ 50 to 55 के लेवल्स, और निफ्टी 1% की कमजोरी के साथ लगभग 250 अंक टूटता हुआ 23,748 के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। पीएसयू बैंक यहाँ पे ज़्यादा गिरावट की चपेट झेलता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा लगभग 3.5% के आसपास इंडेक्स टूटा हुआ। मेटल में भी हम देख रहे हैं जो नरमी थी, जो कमजोरी थी, वो गहराती हुई दिखाई दे रही है। इंडेक्स लगभग 3% नीचे है, और बाजार जो है फिलहाल के स्तर में हम देख रहे हैं कि कमजोरी की चपेट में गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी यहाँ पे 2247 डिक्लाइन है, और केवल 353 काउंटर्स ही हैं जहाँ पर हमें एडवांसेस का रेशियो आता हुआ दिखाई दे रहा है। झटपट एक राय लेते हैं, और तेजस, गिरावट तो गहराती जा रही है, माफ कीजिएगा राजेश। जी यस, आज का जो वीकनेस अगर आप देखें तो मेनली बैंकिंग स्पेस से वीकनेस आ रहा है, एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है वो है इंडिया विक्स 10% अप है, जिसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी और एक डर का माहौल बना है। अगर ऐसे ही क्लोजिंग आता है तो जो लास्ट वीक का जो लो था अराउंड 23,500 का, तो वो पॉसिबली रिटेस्ट हो सकता है। एक्सपेक्ट करें अभी फिलहाल के 23,500 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट बेस है, एंड ऑन द हाई साइड जब तक 24,000 क्रॉस नहीं करा, थोड़ा सा मार्केट में ये डर का माहौल रह सकता है।